नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ और चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई और इसके बाद चर्चा होने लगी पंजाब की कि पंजाब में भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसी चर्चा जोरों पर है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आपके सरकार गिरा सकते हैं वहां पर। तो कैसे गिर जाएगी आप ये भी समझिए कि क्या वहां पर इतनी कम स्ट्रेंथ है, क्या बहुमत के आंकड़े से दूर है, आम आदमी पार्टी के जो नजदीक हैं, कुछ में कितने विधायक हैं जो उनके विधायकों को कांग्रेस तोड़ने गिराने की बात कर रही है। और ऐसा पहली बार हुआ है जो कांग्रेस पार्टी किसी पार्टी पर ये कह रहा हो कि हम आपकी पार्टी तोड़ सकते हैं। पंजाब में 117 यहाँ पर आंकड़े हैं विधानसभा की। आम आदमी पार्टी के पास 94 और कांग्रेस के पास 16, एसएलडी के पास 3, बीजेपी के पास 2 और बीएसपी के पास एक निर्दलीय यहाँ पर विधायक है। बहुमत के जो आंकड़े हैं वो 59 सीटों का है। बावजूद इसके कांग्रेस दावा कर रही है। लेकिन एक बात और समझिए कि लुधियाना वेस्ट का जो सीट है फिलहाल खाली है यहाँ पर, क्योंकि आपके एक विधायक गुरप्रीत गोगी का निधन हो गया था और इस हिसाब से अगर देखें तो आम आदमी पार्टी के पास 93 सीटें हैं, जो बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा है। वैसे तो सरकार गिराना इतने आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मगर की अगर बात लेकर समझा जाए तो सरकार गिराने के लिए 93 सीटों में से जो बहुमत के आंकड़े हैं 59 सीटें, उसमें से 16 सीटें जो कांग्रेस का है उसको घटा दीजिए तो 43 सीटें बचती हैं जो बहुमत के आंकड़े लाने जरूरी होंगे कांग्रेस को। 43 सीटों को तोड़ना इतना आसान नहीं होता और ना ही विपक्ष में इतने सीटें हैं कि विपक्ष में बाकी पार्टियों के पास कि उसे मिला लिया जाए। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। अगर कांग्रेस जो दावे कर रही है उसके हिसाब से अगर 20 से 30 विधायक भी तोड़ लिए जाए और ये अगर माना जाए तो फिर तब भी सरकार नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि 15 विधायकों की कमी तब भी रहेगी। लेकिन कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है और कांग्रेस के जो नेता है, पंजाब कांग्रेस के जो नेता है, उनका दावा है। इसकी चर्चा शुरू हुई जब दिल्ली विधानसभा में करीब करीब 10 जो नुकसान 10 सीटों का कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में नहीं लड़ी। बीजेपी को इस वजह से 27 साल बाद मौका मिल गया और जो वनवास था दिल्ली के सत्ता को लेकर वो 27 साल बाद पूरा हो गया। कांग्रेस को बस इतना फायदा हुआ कि यहाँ 2% वोट शेयर ज्यादा है। इसके बाद चर्चा होने लगी कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम बनेंगे, भगवंत मान को हटाया जा सकता है और इसके लिए विधायक दलों की बैठक हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं था। बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया कि जो सीएम है वही सीएम रहेंगे, पंजाब में आपकी सरकार जो है भगवंत मान वही चला रही है। लेकिन चर्चा पहली बार हुआ कि वहां पर सरकार गिरा देंगे और आरोप लगा कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस के नेता हैं जो पंजाब कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा, उन्होंने दावा किया कि आपके 25 से 30 विधायक उनके संपर्क में हैं और इसी दावे को लेकर वहां हलचल हो गई। हालांकि इसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस के दावे पर एक बयान दिया कि प्रताप सिंह बाजवा पौने 3 साल से यही कह रहे हैं कि हम आपके विधायक को तोड़ देंगे, हम आपके विधायक को गिरा लेंगे, हमारे पास आपके कुछ विधायक संपर्क में हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 40 हमारे साथ हैं या 20 हमारे साथ हैं, ये कहना है उनका और उन्हें कहने देना चाहिए। हमारी पार्टी काम के नाम पर चुनाव लड़ती है और हमारी पार्टी धर्म, पैसे बांटने और गुंडागर्दी का काम नहीं करती। ये भगवंत मान का बयान था। अब बड़ी-बड़ी जो कंपनी है पंजाब में निवेश कर रही है, मेरिट के आधार पर पंजाब में नौकरी दिया जा रहा है। भगवंत मान ने ये बयान दिया। दिल्ली में आपकी जब हार हुई तो फिर पंजाब के सीएम भगवंत मान से जब पूछा गया इस पर तो उनका कहना हुआ कि दिल्ली के लोगों के मत को हम स्वीकार करते हैं और हमारी पार्टी लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है और हमारे पास 2 साल का समय है और हम इस 2 साल में पंजाब मॉडल बनाएंगे और मॉडल स्टेट बनाकर पूरे देश को दिखाएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे वर्कर डेडिकेटेड होकर काम करेंगे और किसी लालच के लिए काम नहीं कर रहे हैं।
आपके विधायकों के साथ बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ये बात भी कही कि पंजाब के सभी साथियों ने दिल्ली में जो मेहनत की है, हम सरकार के हितों में जो काम किया है, दिल्ली में जिन लोगों ने काम किया, उनका जो अनुभव है, उनके अनुभवों का इस्तेमाल हम पंजाब में जो चुनाव होंगे उसमें हम करेंगे कि यहाँ क्या-क्या चीजें कमी रह गई। फिलहाल जो कांग्रेस के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा, उनका बयान आया था। इन्होंने कहा था, प्रताप सिंह बाजवा ने, कि भगवंत मान अब दूसरे एकनाथ शिंदे बनेंगे। भगवंत मान के आप से अलग गुट बनाने के भी दावे विपक्ष ने किए थे और बाजवा का कहना था कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाबियों को बेवकूफ बनाया। 2022 में भी उनके वोट हासिल करने के लिए पंजाब में बड़े-बड़े वादे किए और आपने सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीने नहीं दिए। पंजाब कांग्रेस के विधायक प्रगट सिंह ने इस पर कहा कि बाजवा जो बोल रहे हैं वो वही जाने, हमें इस बारे में नहीं पता। पंजाब के सीएम है भगवंत मान और उनकी कैबिनेट में सांसद विधायक सभी के राज्य इकाई की बैठक हुई। इसमें करीब-करीब 200 नेताओं ने हिस्सा लिया, अधिकारियों ने भी। लेकिन अब दिलचस्प ये बात भी है कि उनके जो बयान है, कांग्रेस के बयान पर जो हलचल मची कि वो विधायक को तोड़ देंगे और यहाँ पर 2027 से पहले, जो 2027 में पंजाब में चुनाव होने वाला है, उससे पहले कुछ नया खेल हो जाएगा। इस डर को लेकर भगवंत मान ने बयान दिया और इसी को लेकर हमने आपको ये खबर बताई कि वहां पर सरकार टूट सकती है, गिर सकती है या फिर नहीं। आंकड़े के हिसाब से तो यही लग रहा है कि सरकार गिरना मुश्किल है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा।